अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वनीला कपकेक्स की रेसिपी। इसके अंदर हमें ना ही बटर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही बेकिंग ओवन की। आप लोग इसको विदाउट ओवन भी बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही मज़े की कपकेक्स बनते हैं। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हमने लेना है केक फ्लावर 1.5 कप। 1.5 कप हमने केक फ्लावर लिया है। केक फ्लावर की रेसिपी आप लोगों को इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी। आपने इस रेसिपी में वही यूज़ करना है। उसके बाद हमने इसके अंदर डालना है 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 2 पिंच हमने इसके अंदर सॉल्ट ऐड करना है और इसको छान लेना है। छाने बगैर आप लोगों ने कभी भी मैदे को यूज़ नहीं करना है बेकिंग के अंदर। इसको छानने के बाद बाउल के अंदर कन्वर्ट कर दें और हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हो जाएंगे। अब हमने एक बाउल के अंदर 2 अंडे शामिल करने हैं और इसको 1 मिनट के लिए फेंट लेना है। जब अंडे अच्छे से फिट जाए तो 1 मिनट बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देना है 1 कप पाउडर शुगर। अगर आप लोग के पास पाउडर शुगर नहीं है तो आप लोग इसको ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड कर लें और फिर इसको यूज़ कर लें। जब तक चीनी का दाना ख़त्म नहीं हो जाता हमें 2 मिनट के लिए इसको फेंटना है। चीनी का दाना ख़त्म होने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल। जो घर में हम कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं इसके अंदर किसी भी तरह की खुशबू ना हो। उसके बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून वनीला एसेंस का ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये मिक्सचर जो है वो थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो गया है। इसको मैंने 2 मिनट अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जब ये थिक होना स्टार्ट हो जाए तो हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार करके रखे हुए थे केक फ्लावर वाले वो हम 3 हिस्सों में इसके अंदर शामिल करेंगे। तो हम पहला हिस्सा शामिल कर देंगे और इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से मिक्सिंग जो है वो बहुत आसानी से हो जाती है। इसके बाद हमने दूसरा हिस्सा शामिल किया है और इसके साथ ही हमने आधा कप दूध लिया हुआ था रूम टेम्परेचर पे, वो हम आधा ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम तीसरा हिस्सा यानी कि सारा मैदा शामिल कर देंगे और बाकी का बचा हुआ दूध सारा ऐड कर देंगे और फिर से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे जिसमें कि गुठलियाँ ना हों। बिल्कुल इस तरह से हमने स्मूथ सा बैटर बना लेना है। इसके बाद मैंने कप्स लिए हैं ये एलुमिनियम वाले। आप लोगों के पास अगर कपकेक के रैप्स हैं तो आप ले लें, लेकिन उसके लिए आप लोगों को मफ़िन टिन भी चाहिए होगा, इसलिए आप लोग ये वाले कप्स ले लें तो बेहतर रहेगा। इसको ग्रीस नहीं करना, बस आप लोगों ने इसके अंदर फिलअप करना है और इनको रेडी कर लेना है। तो मैं इसके अंदर बना रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप किसी में भी बना सकते हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर आइसक्रीम स्कूप की मदद से इसके अंदर बैटर फिलअप कर लूँगी। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग स्पून की मदद से अंदाजे से फिलअप कर सकते हैं या फिर पाइपिंग बैग की मदद से भी इसको फिलअप कर सकते हैं। तो सबके अंदर हाफ हाफ इक्वल से बैटर फिल कर दें क्योंकि ये राइज़ होके ऊपर भी आएगा। इसके बाद हमने एक पैन लिया है, उसके अंदर कोई भी प्लेट या कोई भी कैप जो है वो उल्टा करके रख दें और इसको 15 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख दें। 15 मिनट बाद हम इसके अंदर कपकेक्स शामिल कर देंगे। एहतियात से आप लोग
जितने इसके अंदर आ सकते हैं उतने ऐड कर दें और कवर करके पहले के 10 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पे आप लोगों ने इसको पकाना है। लो फ्लेम पे इसको बिल्कुल भी नहीं पकाइएगा। अब मैं इसको कवर करके हाई फ्लेम पे, मीडियम हाई फ्लेम पे हम इसको 10 मिनट्स पकाएंगे, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें 10 मिनट हो चुके हैं और ये राइस होना स्टार्ट हो गए। अब मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए पकाऊंगी। यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं और कपकेक्स जो हैं वो बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब हम इसको टूथपिक डाल के चेक कर लेंगे। अगर बैटर आ रहा है तो आप मज़ीद 7 मिनट और पकाएं। अगर बिल्कुल क्लीन आ रही है तो इसका मतलब है ये रेडी है। अब हम इनको निकाल लेंगे और इनको ठंडा करके सर्व करेंगे। तो ये थी कपकेक की रेसिपी। एक तोड़ के दिखा रही हूँ, ये आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट और फ्लफ़ी कपकेक्स बनके तैयार हुए हैं। कितना अच्छा इसका क्रम्ब आया है और बहुत ही सॉफ्ट है, खाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं। आप लोग इसको टी टाइम में भी बना सकते हैं और बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं। घर पे केक फ्लावर बनाने के लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है। उसके अंदर से 1 टेबल स्पून लेवल करके नाइफ़ की मदद से लेवल करके इसको वापस से निकाल के बॉक्स के अंदर ऐड कर दें। इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह हम 1 और स्पून निकाल के लेवल करके निकाल लेंगे और इसको बॉक्स में डाल देंगे। अब हम इसकी जगह लेवल करके ही कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद हम इस मैदे को 4 दफ़ा छान लेंगे और इसको बाउल के अंदर ऐड कर देंगे। 4 दफ़ा छानना है आप लोगों ने इसको अच्छे से। मैंने इसको 4 दफ़ा छान लिया है और इसको बाउल के अंदर ऐड कर दें। इस तरह से आप लोग घर के अंदर केक फ्लावर आसानी से बना सकते हैं और बनाकर आप लोग इसको कंटेनर में सेव भी कर सकते हैं 1 मंथ के लिए। और आपने इस रेसिपी में यही यूज़ करना है और आप लोग बाकी के केक्स में भी ये यूज़ कर सकते हैं। इससे केक बहुत सॉफ्ट बनता है। तो ये थी हमारी आज की कपकेक्स की रेसिपी। बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी कपकेक्स बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।